Morning children, today we will discuss about conditional sentences and their types. These conditional sentences cover 20% of the language that we speak in a day. It has a big importance in the language. So I believe that whosoever wants to learn the language of English must make himself a skilled one on this topic to become or to speak this language fluently. Let's start the topic. There are three types of conditional sentence. The first one is real condition, second is unreal condition and third one is unfulfilled condition. रियल कंडीशन क्या होती है? रियल कंडीशन में दो तरह के जो क्लाउज होते हैं, एक क्लाउज होता है इफ क्लाउज के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो है वो मेन क्लाउज होता है। तो इफ क्लाउज का जो परिणाम होता है वो बिल्कुल संभावित होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। इफ आई गो टू मार्केट, ये इफ क्लाउज है, इसका जो परिणाम है यानी यदि मैं बाजार जाता हूँ तो क्या होता है, यानी इसका परिणाम क्या निकल के आता है कि आई विल बाय ए पेन, कि मैं एक पेन खरीदूंगा। यानी कि जो इसका परिणाम है वो संभव है, परिणाम हो सकता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जो है हम इफ क्लाउज का प्रयोग करते हैं और मेन क्लाउज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी एक हालात उत्पन्न करते हैं। हालात क्या है कि आप चाहो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इफ क्लाउज का भी प्रयोग कर सकते हैं और मेन क्लाउज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इफ दे लूज वेट ड्यूरिंग इलनेस, इफ दे लूज वेट ड्यूरिंग एन इलनेस दे सून रिगेन इट आफ्टरवर्ड्स। यहाँ पे दे लूज प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दे रिगेन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वे बीमारी के दौरान वजन खो देते हैं वे जल्दी ही उसके बाद इसे हासिल कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। तीसरी कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये कहता है कि जब कंडीशनल क्लाउज में प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो प्रिंसिपल क्लाउज में इंपेरेटिव का प्रयोग किया जा सकता है। अब इंपेरेटिव क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप, वेक मी अप इफ यू आर वरीड। वेक मी अप एक निर्देश है, मुझे जगा लेना। प्लीज हेल्प मी, प्लीज गो देयर, डोंट डू दिस। इस तरह के वाक्यों को हम इंपेरेटिव कहते हैं। तो ये कहता है अगर इफ क्लाउज जो कंडीशनल वाक्य होता है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आप उसके साथ में मेन क्लाउज जो है इंपेरेटिव लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लगा हुआ है वेक मी अप इफ यू आर वरीड, मुझे जगा लेना अगर आप चिंतित होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेवर एवर ट्राई टू यूज विल विद द इफ क्लाउज। इफ क्लाउज के साथ कभी विल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दे विल लूज वेट ड्यूरिंग एन इलनेस, ये वाक्य गलत है। इफ के साथ विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब मैं आपको एक वाक्य और बता देता हूं यहाँ पे। जैसे एक वाक्य है कि इफ आई फाइंड हर एड्रेस, यदि मुझे उसका एड्रेस मिलता है, आई विल सेंड द इन्विटेशन, मैं जो है निमंत्रण भेज दूंगा। आप अपने एंड से भी इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे में हम चलते हैं अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन में ये माना जाता है कि जो कंडीशन है वो तो या तो अनरियल है या इमेजिनरी है, यानी कि वो पूर्ण नहीं हो सकती। बट इट्स नॉट दैट इट इज इम्पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल, बट ये मानी जाती कि अनरियल और इमेजिनरी है। वाक्य के साथ समझ लेते हैं। पहला वाक्य है इफ आई वॉज स्टडिंग माई बुक आई वुड सॉल्व क्वेश्चंस। यदि मैं पढ़ाई कर रहा होता तो मैं प्रश्नों का हल कर सकता था या कर पाता। यहाँ पे जो कंडीशनल वाक्य है यानी इफ क्लाउज है उसमें आप पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कर रखा है। और जो मेन क्लाउज है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा पहला वाक्य है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखिए आप, इफ आई वॉज स्टडिंग माई बुक आई वुड सॉल्व क्वेश्चंस। यहाँ पे जो कंडीशन का रिजल्ट है आई वुड सॉल्व क्वेश्चंस, ये संभावित है
कि मैं प्रश्नों का हल कर पाता, पर कहीं ना कहीं इमेजिनरी भी है, यानी काल्पनिक भी माना जाता है, क्योंकि पढ़ाई अब हो नहीं सकती है, या फिर उस पढ़ाई के ना होने के कारण जो है सीधी सी बात है कि प्रश्नों का हल नहीं हो पाएगा, तो ये इमेजिनरी माना जाता है। कंडीशनल क्लॉज में वुड का प्रयोग नहीं किया जाता। इफ आई वुड स्टडी माई बुक आप नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले रियल कंडीशन में कहा था कि इफ आई विल स्टडी नहीं कहा जाता है, उसी प्रकार से इफ आई वुड नहीं कहा जा सकता, ये गलत है। कंडीशनल क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हाँ, स्टेटस अगर आप बता रहे हैं, किसी की पोजीशन बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग आई वुड ब्रिंग डेवलपमेंट इन द कंट्री, अगर मैं राजा होता तो मैं देश में उन्नति लाता। इफ आई वर द मॉनिटर ऑफ द क्लास आई वुड मेक सम चेंज इन द रेजिमेंटेशन ऑफ द स्कूल, अगर मैं क्लास का मॉनिटर होता तो मैं विद्यालय के कुछ नियमों में बदलाव करता। काल्पनिक है पर संभव है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट थिंग डन। कुड के स्थान पे आप वुड के स्थान पे आप कुड, माइट, शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाक्य है इफ यू गॉट अ न्यू जॉब, इफ यू गॉट अ न्यू जॉब यू माइट अर्न मोर मनी, अगर आपको एक नई नौकरी होती, या अगर आपके पास एक नई नौकरी होती तो आप जो है कुछ धन कमा सकते थे। ठीक है, इस तरह से आप जो है इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक और वाक्य यहाँ पे, इफ आई हैड अ कार, यदि मेरे पास कार होती, यदि मेरे पास कार होती तो मैं अपने गांव तक गाड़ी चला पाता। इफ आई हैड अ कार आई कुड ड्राइव टू माई विलेज। इस तरह से आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये अनरियल कंडीशन में हमने बात करी है। इन अनरियल कंडीशन में एक वाक्य जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, देन व्हाई वुड आई वर्क, फिर मैं क्यों काम करता। ये इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, अनफुलफिल कंडीशन। अनफुलफिल कंडीशन में इस शर्त होती है, शर्त क्या है कि ये पास्ट में हो चुका होता है और इसमें इसको पूर्ण कर पाना अब मुश्किल होता है, यानी कि ये संभव, उसका जो कंडीशनल सेंटेंस का जो रिजल्ट होता है वो फुलफिल कर पाना मुश्किल होता है। जैसे आप वाक्य देखिए आप, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड इन माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एक समय था मेरा जीवन का, वो जा चुका है तो अब संभव नहीं है उसको वापस ला पाना। इफ आई स्टडीड हार्ड इन माई चाइल्डहुड, यदि मैंने बचपन में अच्छी मेहनत की होती, आई वुड हैव अचीव्ड अ लॉट टुडे, मैंने आज बहुत प्राप्त कर लिया होता। तो ये पास्ट की बात है, अब ये संभव हो पाना मुश्किल है। दूसरी बात, इसमें जो इफ क्लाउज होता है उसके साथ हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो मेन क्लाउज है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वुड के स्थान पे जो है आप शुड, कुड, माइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वाक्य देख लीजिए, इफ यू हैड वर्कड अ लिटिल हार्डर यू माइट हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, अगर आपने थोड़ी और मेहनत की होती तो आपको प्रथम स्थान प्राप्त हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे माइट का प्रयोग किया गया वुड की जगह पे। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ के स्थान पे हेड को रखा जा सकता है, यानी कि एक और बदलाव है, आप चाहो तो यहाँ पे इफ ना लगा करके इस हेड को आप आगे ला सकते हो कि हैड यू वर्कड अ लिटिल हार्डर यू माइट हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन। आप ये इस तरह से भी वाक्य बना सकते हैं, इसमें बदलाव कुछ नहीं है, वाक्य के सेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस आपने कुछ मेथड जो है उसमें बदल दिया है। तो इस प्रकार से जो आप इसको कर सकते हैं। एक वाक्य अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो जैसे hadn't been working outside then I wouldn't be sweating so much, अगर मैं बाहर ना काम कर रहा होता तो मुझे इतना पसीना नहीं आ रहा होता। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। तो let's try to recap what we have studied so far in this video. We studied three types of conditional sentences. The first one was real condition.
in real condition, the result of conditional sentence is possible. If I work hard, I will achieve my goal. यदि मैं मेहनत करता हूं तो मैं अपनी उद्देश्य को प्राप्त कर लूंगा. The second we studied was unreal condition. Here the condition is considered to be the imaginary one or unreal one. Let's try to understand this with an example. If I took a cup of tea in the morning, I would feel fresh. अगर मैंने एक गिलास चाय पिया होता सुबह तो मैं ताजा महसूस करता. Now the third one was unfulfilled condition. This is totally based on the past activity and that cannot be brought back. So it's impossible. However, the people use this sentence to make the language effective. Like, if I had worked hard during my board examination or during the whole session, I might have got the first position. यदि मैंने अपने पूरे सेशन में मेहनत की होती तो मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हो सकता था. So this was the topic conditional sentences, and I hope you must have understood this. Please guys, if you haven't understood it, keep listening to the video once, twice, thrice, till the time you understand it. So thank you so much.